हेलो एवरीवन, आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरविंद लिमिटेड के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है, काफी दिग्गज कंपनी है ये। हाल आज इसमें तकरीबन 5% की गिरावट है। पिछले कुछ दिनों से एक बढ़िया रैली भी हमें देखने को मिली थी और अभी इसके नतीजे भी आए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरविंद लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 33 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसमें 32% का ग्रोथ है। 25 रुपए के ऊपर शेयर था, बड़ी रैली आई, 36 रुपए तक पहुंचा, वापस शॉर्ट टर्म में गिरावट भी आई, 31 रुपए तक पहुंचा, बाद में तेजी भी आई है, 35 रुपए तक पहुंचा है। अभी यहाँ पर गिरावट है। पिछले एक साल की बात करें तो 47% की गिरावट है। हालांकि कोविड की वजह से शेयर में 19-20 रुपए तक की भयंकर गिरावट भी आ गई थी। बाद में 26 रुपए 27 रुपए का बाउंस बैक किया, वापस गिरावट आई, 20 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद ऐसी रैली आई कि शेयर सीधा 36 रुपए पर पहुंच गया। जो गिरावट कोविड के चलते आई थी उससे ये बाहर आ चुका है ये, क्योंकि फरवरी में भी ये शेयर इसी प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। 35-36 रुपए के आसपास ये शेयर फरवरी मार्च महीने में भी ट्रेड कर ही रहा था, और 40 रुपए से ऊपर ये शेयर जनवरी महीने में ट्रेड कर रहा था। तो धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंचने की ये अभी शेयर कोशिश जरूर कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में अरविंद लिमिटेड के शेयर में 90% की गिरावट है। 470 रुपए से शार्प गिरावट है। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बुरी न्यूज आ गई, जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। डीमर्ज हुआ था ये शेयर, और डीमर्ज होने की वजह से आप देख सकते हैं कि 470 रुपए का शेयर यहाँ पर आप देखिए 310 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एक शार्प गिरावट आई और 100 रुपए के ऊपर ये शेयर आ गया। रीजन सिंपल था कि शेयर डीमर्ज हुआ था, और डीमर्ज होने की वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिली थी। एक से दो कंपनियां इनकी बनी थी, अलग अलग नाम से स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग हो रही है। तो डीमर्ज की वजह से ये शेयर 100 रुपए पे आ गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर कंटिन्यूस नीचे ही गिरा है, कंटिन्यूस यहाँ पर शेयर नीचे गिरा है। और कोविड ने हालत खराब कर दी, क्योंकि टेक्सटाइल की कंपनी है और कपड़ा उद्योग आप जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत खस्ता हालत में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अगर देखें तो माइक्रो कैप स्टॉक है ये, तकरीबन 870 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में हम देखें तो 19 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 44.75 है। एफआईएल्स के पास 15.80% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 9.60% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.77% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 27.05% की होल्डिंग है। प्रमोटर की बात करें तो औरा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 36.93% की होल्डिंग है, तकरीबन ना के बराबर शेयर्स इनके गिरवी है। 0.39% की होल्डिंग की यहाँ पर गिरवी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही छोटी और मिनिमम क्वांटिटी हम इसको कह सकते हैं। 18 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 90 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है, जिनके पास 4.66% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.18% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। 20% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, और पिछले साल जुलाई महीनों में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था। इस साल डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं वो देखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं अरविंद लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, ये इनकी वेबसाइट है। फैब्रिक अपील्स, ब्रांड्स एंड रिटेल, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, इंटरनेट, कई सारे बिजनेस में ये है। एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस वाले बिजनेस में भी है, एडवांस मटेरियल के बिजनेस में है, टेलीकॉम में भी थोड़ा बहुत है, और यहाँ पर वापस आता है फैब्रिक एंड अपील। लेकिन जो अरविंद लिमिटेड है वहां पे जो सबसे ज्यादा चलता है वो है इनका इनका टेक्सटाइल जो बिजनेस है। जैसे कि ब्रांड एंड रिटेल्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एरो, यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन से लेकर कई ज्यादा ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हैंस से लेकर कई सारी, टॉमी हिल फाइट के भी सारी आपको यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स आपको मिल जाएंगी, और काफी रेप्यूटेड ब्रांड्स भी है। अरविंद के खुद की भी ब्रांड्स है, और वो काफी वेल नोन इनके स्टोर्स हैं। फैशन ऑन अपील्स की भी अगर हम बात करें, फैब्रिक, तो वो भी यहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगी। काफी सारी बढ़िया ब्रांड्स इनकी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जरूर एक अच्छी कंपनी ये जरूर है, लेकिन जो लेटेस्ट चीज है वो भी हमें यहाँ पर देखनी चाहिए, क्योंकि अभी इनके नतीजे आए हैं और नतीजे उतने खास नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी खास अच्छी नहीं है इनकी। पी बहुत कम है, 4.10 है, जबकि इंडस्ट्री की 5.59 है।
बुक वैल्यू 108 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.31 है, ईपीएस 8 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 38 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और तो और यहाँ पर देखिए 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। अरविंद के बारे में अगर हम देखने जाए, अरविंद लिमिटेड के बारे में, तो अब तक कंपनी मुनाफा कर रही थी, लेकिन मार्च क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया है। 16 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस इनको हुआ है, जो अच्छी बात तो नहीं ही है। दिसंबर क्वार्टर में 37 करोड़ तक का मुनाफा था और सितंबर में 50 करोड़ था, जून में 24 करोड़ था और मार्च में तकरीबन 65-66 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। इस बार 16 से 17 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, तो ये अच्छी बात यहाँ पर नहीं है और इसी के चलते आज हमें एक गिरावट देखने को मिली है। शेयर ने अच्छा खासा मोमेंटम गेन किया था पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो, लेकिन अभी इस खराब नतीजे के चलते एक गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है वो शायद शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू भी रह सकती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर की होल्डिंग की, तो देखिए यहाँ पर काफी पॉजिटिव संकेत है। 43% की होल्डिंग जो पहले प्रमोटर के पास थी, आज वो 44.75% मतलब प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। प्रमोटर के द्वारा पहले 9 से 10% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 1% की भी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी नहीं है, तो ये अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है। ये एफआईएस अपनी होल्डिंग गिराई है, 20.87% की होल्डिंग 15.80% की देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है, 12.07% की होल्डिंग 9.60% है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने होल्डिंग बढ़ाई है, पहले जो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर थी नहीं, उनके पास अभी 0.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अरविंद के शेयर में गिरावट आना संभव है, तो अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हो तो मैं कहूंगा कि 30 रुपए के आसपास अगर आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और थोड़ी लंबी दूरी का प्लान लेके चलिएगा यहाँ पर। और दूसरी बात, खरीदारी करो भी तो एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कोविड के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन कब लगेगा इसके बारे में कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लग भी सकता है कुछ शहरों में। और अभी जो इनका सबसे बड़ा जो मार्केट है, जो मेट्रो सिटीज है अरविंद लिमिटेड के लिए, वही अभी लॉकडाउन के फेज से गुजर रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी लॉकडाउन लगने वाला है, तो वो चीज भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो खरीदारी अगर आप करो तो 30 रुपए के लेवल पर अगर आप चाहे तो पहली बाइंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर आप 30 रुपए के प्राइस पर खरीदे, अगर शेयर वहां से 2-3 रुपए और गिरता है तो और 20-25 शेयर खरीद लीजिएगा, बाद में वेट करें थोड़ा और गिरे तो और थोड़े शेयर की क्वांटिटी आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर। और लंबी दूरी का प्लान लेके चलिए, जरूर आपको यहाँ पर फायदा होगा। जिन्होंने खरीदारी की है और जिनका प्लान है लंबी दूरी का, वो यहाँ पर चाहे तो बने रहे और 30 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो एवरेज भी वो लोग कर सकते हैं। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अरविंद लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।